What's up, everybody? Assalamu alaikum. Hope so you all are okay. Last few days are very interesting for crypto market because of Luna and USD. अगर मैं ये कहूँ this is also known as black day for crypto market तो ये गलत नहीं होगा। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि उनकी तरफ से लूना वालों की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है और उनके जो ऑनर हैं डी क्योन जो है उनकी तरफ से मतलब क्या रिवाइवल प्लान है और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ख़ास तौर पे आपके लिए अगर आपने लूना टोकन्स जो है होल्ड किए हुए हैं या अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या आगे के फ्यूचर्स प्लान हैं उनके और लूना का क्या फ्यूचर होगा अब, तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए और आज की वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं लूना का जो मालिक था, यानी कि सबसे पहले देखें डीलिस्ट क्यों हुआ था। ये डीलिस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि बाइनेंस की तरफ से काफ़ी सारे प्रपोजल गए थे उसके मालिक के पास, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सचेंजेस ने इसको डीलिस्ट किया और बाइनेंस ने भी इसको डीलिस्ट कर दिया। ठीक है, जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट पेश आई तो फिर बाइनेंस ने जो है इसकी ट्रेडिंग को रिज्यूम किया और ये सारी चीज़ें की। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है और उसके रिटर्न के लिए उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट ये आई है डू क्योन की, जो इनके मालिक हैं। आफ्टर द डेज ऑफ एब्सेंस डू क्योन हैज कम विद द प्रपोजल ऑफ द validators to the revive of Terra ecosystem. He said in a post that UST DPEG has caused severe violations of Luna tokens, so reviving the old chain would be close, impossible. तो ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारी पुरानी चेन जो थी जिस पर हमारा लूना टोकन बना हुआ था उसको हम दोबारा से नहीं बना सकते, वो बिल्कुल टूट गई है, उसको अब दोबारा रिवाइव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ लूना इज नियर टू जीरो। अच्छा, एक बात आपने नोट की, ये इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल शिबा जो कॉइन है उससे क्लोज आ गई है और ये कहाँ $100 पे ट्रेड करता था। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मतलब एक $100 वाला कॉइन एकदम जीरो पर आ जाए, बहुत ही कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ऐसा भी होता है। अच्छा, द इन्वेस्टर हैव ऑलरेडी लॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर वैल्यूज ड्यू टू दिस डेवल्यूशन। काफ़ी इन्वेस्टर थे जो कि बैंकरप्ट हुए हैं और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इसके बारे में गाइड किया था, सारी चीज़ें बताई थी कि लूना वालों का सिस्टम हुआ कैसे, ट्रैप ये और ये सारी चीज़ें, ये कौन सा वक्त था कैसे, मतलब सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी जाकर बिल्कुल देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए कर रहा हूँ भाई मेहनत। अच्छा, द सर्कुलेशन सप्लाई ऑफ लूना करेंटली स्टैंड एट 6.5 ट्रिलियन, देयर बाय डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ टोकन। अच्छा देखिए, लूना की जो अभी सप्लाई पहुंच चुकी है ना वो शिप से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। 6.5 ट्रिलियन शिप की, सॉरी 6 पॉइंट इतनी शिप की, 5.9 ट्रिलियन, इसकी 6.5 हो गई, यानी कि इसको $1 पर जाने के लिए 6.5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, जो कि ये $1 पर जाएगा, जो कि नामुमकिन वाली बात है। इट्स क्लोज टू द इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अब ये $1 पर जाए। और दूसरी चीज़ ये कि पूरी अगर क्रिप्टो का मार्केट कैप देखें तो 1.2 ट्रिलियन है और पूरे बिटकॉइन का मार्केट कैप देखें जो कि किंग है उसका भी 590 बिलियन है, 1 ट्रिलियन भी नहीं है पूरा। अब इसको $1 पर जाने के लिए 6.5 ट्रिलियन चाहिए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है कि ये दोबारा से आएगा या फिर ये दोबारा से, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो मेरी बात सुने, आपके लिए खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, सुने, क्या पता आपका भी जो है कुछ ना कुछ मिल जाए आपको। अच्छा, थिंग्स क्या मैटर करती हैं, इधर अगर हम देखें तो लूना की जो कम्युनिटी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनके डेवलपर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके पास मिलियंस ऑफ यूजर्स की कम्युनिटी है और जो है इनका बिलीव है, जो इनका डू क्योन है जिसका बिलीव है, द कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर वर्थ प्रिजर्विंग। ठीक है, तो ये काफ़ी इनकी कम्युनिटी और इनकी जो सारी चीज़ें थी, ट्विटर कम्युनिटी आपने देखी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है इन पर ट्रस्ट था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब इन्होंने क्या जो है स्टेटमेंट ये निकाला है कि जो लूना का इन्होंने लूना के जो मालिक हैं उन्होंने पोस्ट में कहा है कि डू क्योन हैज प्रपोज द फॉक। फॉक क्या होता है आपको पता है ना, फॉक जिससे आप जो है फ्रूट वगैरह जो खाते हैं, फॉक वो होता है। टेरा चेन जो है वो रीसेट द नेटवर्क विद ओनली 1 बिलियन लूना टोकन इन सर्कुलेशन। ये एक नया टोकन मार्केट में लाने वाले हैं जिसकी सर्कुलेशन सप्लाई होगी सिर्फ 1 बिलियन। 1 बिलियन सर्कुलेशन सप्लाई रखेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे ये लोग, 400 बिलियन टोकन्स देंगे लूना होल्डर्स को बिफोर द डी पैगिंग इवेंट। इन्वेस्टर जिन्होंने $60 यानी कि $60 के अराउंड जब लूना डी पैग हो रहा था, जिन्होंने जब से लूना लेकर होल्ड किए हुए हैं, तो उनको ये लोग 400 मिलियन टोकन उन सब में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है डी पैग के वक्त या डी पैग से पहले तो आपको 400 मिलियन टोकन मिल जाएंगे।
अच्छा सही है। दूसरा इन्होंने क्या देखा है फॉक करने के लिए, इसको फॉक करने के लिए 400 मिलियन टोकन्स टू यूएसटी होल्डर्स ऑन अ प्रो रेट बेसिस। 400 मिलियन टोकन्स जो है 1 बिलियन में से ये उनको देंगे जिन्होंने यूएसटी होल्ड किया हुआ है। यानी कि जब डीपैक हुआ था जिनकी यूएसटी की अच्छी खासी होल्डिंग थी, जाहिर सी बात है सब बैंकरप्ट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस लोगों को हुआ है। अब कचरे के दामों पे लोगों की वैल्यू मैंने खुद देखा है, मतलब जिन्होंने हज़ारों डॉलर इन्वेस्ट किए थे उनके कुछ $1-2 भी नहीं बचे, ये वैल्यू हो गई है। तो उनमें भी $400 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि यूएसटी होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और 100 मिलियन टोकन्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं हु वर बाइंग लूना जस्ट बिफोर चेन हेल्ड इट। यानी कि मतलब जिन्होंने एंड में ही बाय किया है, जब चेन बिल्कुल इनकी बिल्कुल मेल्ट खत्म होने पे थी, जब भी जिन्होंने लोगों ने बाय किया तो उनके लिए भी खुशखबरी यह है कि उनको भी 100 मिलियन टोकन्स भी उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 100 मिलियन टोकन्स टू द कम्युनिटी पूल फॉर द इकोसिस्टम डेवलपमेंट। 100 मिलियन इन्होंने जो है थोड़े से होल्ड पे रखे हैं कम्युनिटी पूल के लिए, जो कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट में इनके काम आ सकते हैं। तो इन्होंने ये इसका हल निकाला है। अब चीज़ें क्या मैटर करती हैं वो थोड़ा सा देखते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब एक चीज़ है, अब आपका एक ट्रस्ट होता है लोगों पर, आपकी कम्युनिटी का ट्रस्ट होता है, जब एक ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए उसको रीबिल्ड करना और उस पर दोबारा ट्रस्ट करना, क्योंकि लोग बैंकक्रप्ट हुए हैं, बहुत बुरा हुआ है। अभी बाइनेंस के बारे में, बाइनेंस को भी लपेटते हैं, थोड़ा सा रुके। बाइनेंस ने क्या किया? If this happened, it is going to be interesting to see how the centralized exchanges distribute the new tokens, the old holders of Luna and what proportion। तो देखना ये होगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, एमएक्सी, केयू, ये सारी चीज़ों एक्सचेंजेस हैं, ये किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, किस तरीके से होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इन एडिशन टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, 7% इन्फ्लेशन रेट वुड बी बिल्ट इन। This inflation could come from the form of staking reward which would be turned enhance the security of the network too। अच्छा, स्टेकिंग के लिए भी ये लोग जो है थोड़ी बहुत करेंगे और सारी चीज़ें देखते हैं इसकी प्राइस को किस तरह मेंटेन करते हैं जो नई चेन ला रही है। अच्छा, फॉक मतलब कि ये एक चेन आ रही है, ये यहाँ से इन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दी, अब यहाँ से ही नई चेन जोड़कर फिर यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे दूसरी। अब ये चेन एक चलती हुई आ रही है, पूरी चेन बनी हुई है, लाइक जो गले वाले में पहन चेन में समझ गए होंगे, वो टूट गई है पीछे से, टूटती तो नहीं है लेकिन टूट गई है। अब टूट के नई चेन बांधेंगे यहाँ से, उसी चेन को नहीं जोड़ रहे, नई चेन ला रहे हैं इसको यहीं से ही, सही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पर यह भी देखनी है कि वन थिंग वी नो फॉर द सर्टन इज दैट द गोइंग टू बी अ स्टीप क्लेम फॉर द टेरर रिवाइव द इकोसिस्टम एंड रीगेन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टर्स जो थे इनके, जो कि बैंकरप्ट हुए हैं और इनके घरों पे भी पहुंच गए भाई इन्वेस्टर्स के, भाई जाहिर सी बात है लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब उनको उनका जो ट्रस्ट है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो कैसे रीबिल्ड करते हैं और कैसे उसको जो है मेंटेन करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। आगे चलकर देखना होगा हमें कि किस तरीके से लोग मेंटेन करते हैं और एक्सचेंजेस किस तरीके से इसको रीस्टार्ट करती है लूना को और इसकी ट्रेडिंग किस तरह करती है। अच्छा, किस तरह से ये जो है थोड़ी बहुत रिलीफ देती है प्राइस, क्योंकि देखिए अब एक लॉस होता है, जैसे कि वेव्स है, वो 63 से 7-6-5 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, स्कैम नहीं किया, जीरो नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, उसको कोई नहीं देख रहा। आईसीपी है $2800 से $3-4 पर भी ट्रेड कर रहा है, स्कैम नहीं किया, सारी चीज़ें एक्टिव हैं, सब लोग हैं, एक स्कैम ही कर दिया तकरीबन एक, अगर देखा जाए तो आईसीपी ने भी। और भी काफ़ी इसमें टोकन्स वगैरह हैं जो कि मैंने एक बात नोट की, बाइनेंस में जो चीज़ आती है ना वो तबाह हो जाती है। TLM, SKL, ICP और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने देखी ना, कुछ अरसे के बाद वो चीज़ तबाह हो जाती है तकरीबन, जहाँ तक मैंने ही बात नोट की है बाइनेंस पे ख़ास तौर पे। बाइनेंस बस क्या बताऊँ मैं, अभी थोड़ी सी लपेटते हैं इसको भी ना, रुके थोड़ा सा। अच्छा, लास्ट क्या है स्टेटमेंट, बल्कि यही इन्होंने जो है थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बस थिंग्स यही मैटर करती हैं कि ये किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं और किस तरह से सारी चीज़ों को करेंगे। बाइनेंस को सबसे बड़ा देखें, पता है क्या बंड मारा है बाइनेंस ने? ये किया है कि जब आपको एक चीज़ पता है $60 से एक चीज़ डीपैक हो गई है, तो आप क्यों उस ट्रेडिंग को कर रहे हो भाई, क्यों उस ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख रहे हो, खासतौर पर फ्यूचर पे। अब देखिए मसला ये था यूएसटी में, जब अब कोई आ रहा है ना, अब मैं यूएसडीटी से यूएसटी बाय करूंगा, अब मेरे पास यूएसटी है, और मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था यूएसटी को लूना से मिंट किया जा सकता है। अब लोग यूएसटी में कन्वर्ट हो रहे थे और यूएसटी से कन्वर्ट होकर लूना में मिंट हो रहे थे और लूना की प्राइस को डंप कर रहे थे, यानी कि लूना मार्केट में मिंट हुए जा रहे थे। मिंट का मतलब नई चीज़ आना, सही, और बर्न का मतलब नई चीज़, वो जो है कोई भी चीज़ जाना। अब इस तरीके से मार्केट में लूना आए जा रहे थे और डंप हो जा रहे थे, इस वजह से इसकी सप्लाई बढ़ी। अब बाइनेंस ने जो दोबारा ट्रेडिंग रिज्यूम की है ना, वो उसकी मिंटिंग रोक की है, उनकी तरफ से जवाब भी आया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई, और सीसी का खुद इसमें अच्छा खासा लॉस हुआ है, लेकिन वो तो मुझे पता है कहने की बात है, इन्होंने खुद जो है इसमें किया। आपको जब एक चीज़ का पता है कि भाई $60 पे डीपैक हो गया है, अब ये ट्रैप होगा यहाँ से और नीचे गिर सकता है, तो आपने क्यों, चले स्पॉट की तो बात अलग है, डील इस बाद में, कई सारी चीज़ें अलग है,
आपने फ्यूचर क्यों नहीं रोकी? फ्यूचर रोक देते ना ये लोग, उसी जगह से इसको कंट्रोल कर सकते थे सारी चीज़ों को, लेकिन बाइनेंस ने एक्सचेंजेस का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। और लूना का जो मालिक है वो खुद कह रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं बेचा, लेकिन शरीफ कोई नहीं होता, ये आपको भी पता है। अभी पता चला है मुझे, अभी एक मैंने खबर पढ़ी थी कि मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे देखें कि उन्होंने सारे बिटकॉइन अपने रिजर्व में जो रखे हुए थे लूना के लिए सब बेच दिए। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा एक वो था, अब देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। ये सब इन्होंने जो प्रपोजल भेजा है, अब ये देखना इंटरेस्टिंग ये होगा इसमें कि क्या मतलब कि करते कैसे हैं ये लोग इस पर रद्द अमल, और जो इनका कॉन्फिडेंस है नए इन्वेस्टर्स का वो कैसे रीबिल्ड करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चलकर। मुझसे जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाजमी देखा करें, एंड तक देखा करें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ और ख़ासतौर पर लूना होल्डर्स के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।